अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 18। और जो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे फ़िज़िकल फीचर के हिसाब से होंगे कुदरती ख़त्ते, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पाकिस्तान के तबी खदोखाल, तो उस पर थोड़ा बहुत रह गया था। वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, मगरबी पहाड़ी इलाके। फिर हम देखेंगे प्लेटूज़ क्या होते हैं, पठार के इलाके, सतह मुर्तफ़ा के इलाके कौन से होते हैं, और फिर प्लेन्स मैदानी इलाके, और फिर डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज़ जो रसायली और रेगिस्तानी इलाके होते हैं, हम उनको चेक करेंगे। क्योंकि हम लोग फेडरल पंजाब बोर्ड के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा बनिस्बत कराची और खान बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से इनको पढ़ने के हिसाब से हम पहले ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान का। फिर हमने माउंटेन्स पढ़ा था, उनकी काइंड्स थोड़ी बहुत पढ़ी थी। उस पर काइंड्स में अगर देखा है तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय था, हिमालय को जो हमने तकसीम किया हुआ था। फिर सब हिमालय था, फिर कराकरम माउंटेन्स था, और फिर हिंदुकश माउंटेन्स था। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर को ज़रूर देखें, और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से हम आगाज़ करेंगे वेस्टर्न माउंटेन्स या मगरबी पहाड़ी इलाकों को। और उसमें अगर देखा जाए तो मगरबी पहाड़ी इलाके जो पाकिस्तान के शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं कहाँ से, सवात और चित्राल से, यानी कि हम पूरे KPK में आप दाखिल हो चुके हैं। और जो वहाँ का पास आता है उसको हम लोहरी पास बोलते हैं। और वहाँ के इलाकों में पेशावर के जो सबसे ज़्यादा अहम इलाके आते हैं वो चित्राल का इलाका, सवात का इलाका, कुन्हड़ का इलाका, और पंचगोरा, यानी कि पंचगोरा ही कहलाता है कुन्हड़ का इलाका, और चित्राल का इलाका। अब ये जो रिवर आपको जहाँ जहाँ से जाता हुआ दिख रहा है, ये इंडस रिवर है। अब जिस जिस इलाके से रिवर इंडस होता हुआ जा रहा है तो हम उसको उसी इलाके के हिसाब से दरिया भी बोलते चले जाएंगे, सवात रिवर, कुन्हड़ रिवर, चित्राल रिवर। लेकिन जो मेन रिवर है वो हमेशा कौन सा रहेगा आपका, कौन सा रहेगा, यस, इंडस रिवर। दरिया सिंध रहेगा, क्योंकि ये नहरें, रिवर्स का मतलब यहाँ पे ये नहरें जो दरिया के अंदर से ब्रांच बनाते हैं तो उसको हम नहरें बोलते हैं, लेकिन हम उसको अंग्रेज़ी में रिवर ही बोलते हैं। हम उसको ना लेक बोलते हैं, लेक हम झील को बोलते हैं, और पॉन्ड हम तालाब को बोलते हैं। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि ये फेडरल और पंजाब बोर्ड का है, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के पास एक लोहरी पास आता है जो इसको कनेक्ट करता है वेस्टर्न माउंटेन्स से। अब वेस्टर्न माउंटेन्स में जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपके पास ये लोहरी पास है जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन अगर नोट कराओ कि हम लोग फिर कहाँ जाते हैं, कोहे सफ़ेद के इलाकों में। अच्छा, कोहे सफ़ेद, क्योंकि हम बिल्कुल जुनूब की तरफ अब जाते जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न की तरफ हैं, तो हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सा आएगा, दरिया काबुल आ जाएगा। और वहाँ पे सिर्फ एक पास है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, वो कौन सा है, हिस्टोरिक पास है, जिसको हम खैबर पास बोलते हैं। अब ये नॉर्थ और वेस्ट के इलाकों के हिसाब से हम लोग नीचे आ रहे हैं साउथ के इलाकों में, लेकिन हमारा जो रुख है वो किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो प्लीज़ अच्छी तरह रहने अफगानिस्तान की तरफ है, कोई सफ़ेद की पहाड़ियाँ, लेकिन ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं। प्लस यहाँ पे एक और रिवर है जो पाकिस्तान में दाखिल होता जाता है, दैट इज नोन एज रिवर खुर्रम या खुर्रम रिवर। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चोटी है जो सबसे ऊंची, वो कौन सी है, सिल्क अरम पीक, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 4761 मीटर्स, यानी 4761 मीटर्स पर है। मैंने इसको दरिया काबुल की तरफ रखा हुआ है, इसी के बिल्कुल सामने ये पीक है। इसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। हम ये जो पीक है फ़ौरन हम लोग नोट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कंटोमिनेंट एरिया है। अब आप बात समझ गए होंगे, तो यहाँ पे ये पीक की तस्वीर हम लोग ले नहीं सकते। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल आती है वो वज़ीस्तान हिल्स। अब वज़ीस्तान हिल्स जो शुरू होता है वो गोमल पास से शुरू होता है, और नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं। अब बलूचिस्तान का एरिया शुरू हो रहा है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ कहलाएगा। अब ये पास आ रहा है, आपने अगर नोट करा पे टोची पास भी आता है, और इसी के अगर नीचे की तरफ जो पीछे खाई है उसकी नीचे की तरफ का देखेंगे तो हमारे को एक गोमल रिवर दिखेगा। अब ये गोमल रिवर ये इसी का है, और यहाँ पे हिल्स हैं क्योंकि यहाँ पे चोटियाँ हैं, और चोटियों के ऊपर आपको थोड़े बहुत मकान मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखो ये फ्लैट ज़मीन है, ये फ्लैट ज़मीन के ऊपर उन्होंने पास बनाया हुआ है। तो ये फ्लैट क्या है, ये हिल्स हैं। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, मैं इसको पहले भी समझा चुका हूँ, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप ज़रा सा ही भूल गए तो आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। ये आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, तो बलूचिस्तान के बिल्कुल ये जो बॉर्डर है ये इसके बिल्कुल करीब में है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वज़ीस्तान हिल्स। और नॉर्थ और साउथ वज़ीस्तान आपको पता है 2 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम आती है वो सुलेमान माउंटेन्स आते हैं, कोहे सुलेमान आती हैं, और यहाँ पे आपको सबसे एक और ऊंची चोटी मिलेगी जिसको हम तख्ते सुलेमान बोलते हैं। और यहाँ की जो ये पहाड़ ये कितनी है, 3487 मीटर्स पर है, यानी कि
487 मीटर्स पर यह है। और यहीं हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बोलान रिवर और बोलान पास मिलेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बलूचिस्तान में एंटर होते जा रहे हैं। तो ये बोलान रिवर जो है ये अगेन नहर है, प्लीज़ अच्छी तरह रहिएगा। ये नहर है जो गोमल से रिवर से होते हुए हम शहर की तरफ आ जाएंगे बोलान की तरफ, तो ये बोलान रिवर बन जाएगा। ठीक है, प्लीज़ को अच्छी तरह रहिएगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? तख्त सुलेमान है। प्लस सबसे अहम बात, जो आपके पास इसके बाद नीचे का एरिया आता है वो कौन सा आता है? तोबा कक्कर का आता है। और ये बिल्कुल ड्राई लैंड्स में आता है। ड्राई लैंड्स का मतलब आप समझ गए कि खुश्क इलाका है, और ये अफगानिस्तान से बिल्कुल अटैच है। वजिस्तान का बिल्कुल अहम इलाका आता है, मुस्लिम बाग, कोयटा। अब कोयटा नीचे जाएंगे तो फिर ये एक ठंडे इलाके होते हैं, लेकिन ये एक कुदरत है जिसकी वजह से यहाँ से गर्म इलाके निकलते हैं, लेकिन ये प्लेटूज़ के इलाके आते हैं, सतह मुर्तफ़ा के, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे चोटियाँ आपको दिख रही हैं, तो हम ये इसलिए इसको रखते हैं किसकी तरफ? माउंटेन्स की तरफ। लेकिन ये ड्राई लैंड्स हैं। ठीक है, ये पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा अफगानिस्तान का हिस्सा है, और ये पूरे का पूरा गोमल का और बोलान का हिस्सा आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये कोयटा से अटैचमेंट पर है। तो पश्चिम का, चमन का, मुस्लिम बाग का ये पूरा एरिया जो आपको कवर अप दिख रहा है, ये किसका? तोबा काकर रेंज कहलाएगी। अब तोबा काकर रेंज के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम रेंज आती है वो कौन सी है? किरथर रेंज। किरथर रेंज जो है वो सिंध और बलूचिस्तान का मेन हिस्सा आता है। और यहाँ पे आपको चोटियाँ दिख रही होंगी, बिल्कुल यहाँ पर आपको ये पीक्स दिख रही हैं। यहाँ पे आप इतनी आराम से घर बना नहीं सकते, और यहीं से होता हुआ आपके पास रिवर आ रहा है, दैट इज नोन एज इंडस रिवर, जो हब और लियारी रिवर से होता आ रहा है, जो लियारी नदी कहलाता है अब, क्योंकि वहाँ से आपको गटर का पानी मिलता है। अब मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। पहले दरिया सिंध के हिसाब से आता था, और अगर नोट कराओ, ये हब रिवर का होता हुआ पूरा लियारी नदी से होता हुआ कहाँ पे गिरता था? बहरा अरब में, अरेबियन सी में गिरता था। और जहाँ पे दरिया का पानी समंदर के पानी से मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा रीजन बोलते हैं। तो प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा, जहाँ पे रिवर का पानी सी वाटर के साथ जाके मिलता है, उस एरिया, उस टेरिटरी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा रीजन। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, कराची हो गया, जवार हो गया, ग्वादर हो गया, ये इलाके ख़ास तौर पे कराची जो हैं वो आपका डेल्टा रीजन में आता है। तो प्लीज़ अच्छी तरह इसको याद रखिएगा। प्लस इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो प्लेटूज़ आती हैं। अच्छा, प्लेटूज़ जो है वो प्लेन ग्राउंड्स होते हैं, थोड़े से उठे हुए, लेवल उठा हुआ होगा। इनका 800 से 1000 मीटर्स थोड़ा ऊंचा होगा। यानी कि अगर देखा जाए एक मंजिलों का अगर मैं नोट करूं तो एक बिल्डिंग के हिसाब से हम लोग 100 मंजिला अगर ले लें या 120 मंजिला ले रहे हैं तो उसके हिसाब से इतने ऊंचे ये पठार कहलाते हैं। लेकिन ये फ्लैट जोन्स होते हैं, यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर जो हम पठार हैं उस पर आपको घर भी मिलेंगे। लेकिन इनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक पोठार प्लेटू है जिसको हम सॉल्ट रेंज बोलते हैं, और दूसरा जो है बलूचिस्तान प्लेटू है जिसको हम सतह मुर्तफ़ा पठार बलूचिस्तान बोलते हैं। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। पोठवार प्लेटू जो है वो सॉल्ट रेंज कहलाता है, कोहे नमक या कोहे सिलसिला नमक भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अहम जो हिस्सा मिलता है नमक की कान के हिसाब से, जिसको हम क्या बोलते हैं? खेवड़ा के माइंस। अब ये सॉल्ट रॉक्स कहलाते हैं, और यहीं पे दो रिवर्स आपको मिलते हैं, दरिया झेलम और दरिया सिंध, यहाँ से होते हुए निकल रहा है। और आप देख रहे होंगे चोटियाँ, आपको पठार का इलाका दिख रहा है, यहाँ पे आपको पत्थर रॉक्स मिल रहे हैं, और यहीं पर रिवर सिवान मिलता है, और उसी के पीछे का इलाका जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा खेवड़ा की माइंस हैं। और ये बिल्कुल हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल बीच के सेंटर का हिस्सा है, यानी कि इसका तीसरा नाम क्या होगा? हार्ट ऑफ पाकिस्तान, सॉल्ट रेंज और पोठवार प्लेटू। तो यहाँ पे आपको बड़े ह्यूज रिजर्व्स मिलते हैं मिनरल्स के, जैसे रॉक सॉल्ट, जिप्सम, कोल, मिनरल ऑयल वगैरह। अब आप समझ रहे होंगे इसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। और खेवड़ा माइंस तो है ही हैं, तो आप यहाँ पे रॉक सॉल्ट की जब बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कौन से मिलेंगे? खेवड़ा के माइंस मिलेंगे। तो प्लस बलूचिस्तान प्लेटू सतह मुर्तफ़ा, पूरा इलाका जो सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। इसका कुछ इलाका माउंटेन से जो हमने अभी डिस्कस किया था वेस्टर्न माउंटेन्स में, लेकिन ये डेजर्ट लाइक होता है। आपको पता चल रहा होगा कि मकरान का एरिया जो आता है ज़्यादातर वो पोठवार प्लेटूज़ में, नहीं सॉरी, बलूचिस्तान प्लेटूज़ में आता है। और तोबा कक्कर का कुछ हिस्सा जो मैंने आपको भी दिखाया है ड्राई लैंड्स का, वो चोटियों के हिसाब से आता है, लेकिन वो अगेन क्या होता है? प्लेटूज़ के इलाकों में आता है। और यहीं पे दुनिया की सॉल्टिश लार्जेस्ट वन आपको लेक मिलती है, नहर मिलती है, इसको बोलते हैं हामून मुश्किल लेक। और यहाँ पे जितने प्लेटूज़ हैं, पठार हैं, वो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि बलूचिस्तान प्लेटूज़ पूरा घिरा हुआ है, और यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से आपके पास एक सीज़न आता है, वो कौन सा है? ऑटम का, और थोड़ा बहुत सीज़न आता है स्प्रिंग का, इन्हीं की वजह से, क्योंकि सारा हवा का दबाव यहीं से होता हुआ आता है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आपके पास
प्लेटूज का निज़ाम की वजह से क्या आता है, सीज़न आता है। अब इसके बाद जो सबसे अहम इलाके आते हैं वो आते हैं मैदानी इलाके, प्लेन्स एरियाज़। अच्छा, प्लेन एरियाज़ में आपको हिल्स भी नहीं मिलेंगे ना माउंटेन्स मिलेंगे, यहाँ आपको बिल्कुल फ्लैट ज़मीन मिलेगी। फ्लैट एरियाज़ जो बिल्कुल प्लेन ज़मीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एरियाज़ कहते हैं। मैदानी इलाके पूरा मैदान है, आप यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, काश्तकारी कर सकते हैं। अब इसी के हिसाब से पाकिस्तान के दो हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ है, एक अपर इंडस और एक लोअर इंडस, एक बलाई मैदानी इलाके और एक निचले मैदानी इलाके। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप नोट करें तो अपर इंडस प्लेन जो बलाई मैदानी इलाके हैं वो पाकिस्तान का वो हिस्सा जहाँ पर आपके पास पाँचों दरिया जाके जहाँ मिलते हैं पंजनद कहलाते हैं। पाँचों दरियाओं के मिलाप को हम पंजनद कहलाते हैं और उस इलाके की जगह एरिया को हम कहते हैं मथन कोट। अब उस मथन कोट का जितना भी ऊपर का हिस्सा होगा जहाँ 5 दरिया होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अपर इंडस प्लेन, पंजाब के एरिया को। ठीक है, पंजनद के 5 दरिया और उस एरिया के ऊपर के हिस्से को हम क्या कहेंगे, अपर इंडस प्लेन, बलाई मैदानी इलाके। अब इस पर पंजाब का इलाका तो 5, पंजाब का मतलब है पंच, 5 आब मीन्स दरिया या पानी, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इरिगेशन सिस्टम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दरियाओं का निज़ाम है तो यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और प्लेन एरियाज है तो यहाँ सारी की सारी ज़मीन क्या होगी, ज़रख़ेज़ होगी। सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हैं। ये अपर इंडस प्लेन है और अपर इंडस प्लेन के जहाँ दरियाओं के बीच के निज़ाम को, 2 दरिया के बीच के निज़ाम को हम कहते हैं दोआब। अब दोआब के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, लेकिन एक 5वां भी है। अगर आपने नोट कराओ, ये 2 दरियाओं के ज़मीन का जो बीच का हिस्सा आता है ज़मीन का, इसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। 2 आब, दरिया या पानी बीच का। आपके पास जो सबसे अहम पूछा जाता है वो सिंध सागर है, तो प्लीज़ को अच्छी तरह याद रखिएगा। और ये पूरा इलाका जो घिरा हुआ है ये कहाँ का घिरा हुआ है, पंजाब का। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, अपर इंडस में। और यहाँ पे आपको एक डेजर्ट एरिया मिलता है, दैट इज नोन एज थर का एरिया। और ये थर के एरिया के ज़मीन के नीचे से आपको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें क्या मिल रही है, फर्टाइल मिल रही है, देखिए झाड़ियाँ वगैरह। तो ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, प्लीज़ को अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आप भूल गए तो आपके पास MCQs आती हैं तो आपके लिए आगे चल के मसला बन सकता है। प्लस सबसे अहम बात, फिर उसी के मथन कोट के नीचे के हिस्से को, जहाँ पे पंचनद का एरिया आ रहा है, उसके नीचे के हिस्से को जो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोअर इंडस प्लेन। और लोअर इंडस का मतलब क्या हो गया, निचले मैदानी इलाके। अब यहाँ पे आपको एक ही दरिया मिलेगा, दैट इज नोन एज रिवर इंडस। और इस रिवर इंडस का पूरा बहाव जो नीचे जाके गिरेगा किधर, दरिया का पूरा बहाव जो है वो बहरा अरब में, यानी कि अरेबियन सी में जाके गिरेगा। तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, डेल्टा रीजन। प्लीज़ अच्छी तरह ये याद रखिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप भूल गए तो आपके लिए मसला हो जाएगा। और ये पूरे का पूरा इलाका क्या कहलाएगा, लोअर इंडस प्लेन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या कहलाएंगे, निचले मैदानी इलाके। अब आ जाते हैं असल बात, रेगिस्तानी इलाके। पाकिस्तान के टोटल 4 रेगिस्तान हैं, जिसमें हम लोग थर, चोलिस्तान, थल और करहान। अच्छा, करहान को हम नारा भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा, थर है जो सिंध के इलाकों में आता है। फिर आपके पास चोलिस्तान है जो पंजाब के इलाकों में आता है। फिर आपके पास थल का एरिया है जो पंजाब और KPK के दरमियान का हिस्सा आता है, जो मैंने आपको भी बताया कि दरिया का पूरा निज़ाम चल रहा है, तो उसके नीचे का एरिया जो जा रहा है, वहाँ से दरिया जा रहा है, उसकी ज़मीन के नीचे से जा रहा है। तो प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा कि अंडरग्राउंड वेल्स बनती हैं यहाँ पर, और ये पूरा खुश्क इलाके हैं। यहाँ पर आपको इतनी आराम से पानी नसीब नहीं होता जब तक कि आप उसको क्या ना कर लें, बोरिंग ना कर लें। और सबसे खुश्क इलाका जो आता है वो कौन सा है, करहान और नारा का, जो बलूचिस्तान के हिस्से में आता है। यहाँ पे बाकायदा रैलीज होती हैं, किसकी, ग्रैंड प्रिक्स की। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, आपके पास 4 रेगिस्तानी इलाके हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे वैसे ही पूछा जा सकता है, भूल जाते हैं बच्चे। लेकिन सबसे बड़ा जो आता है वो कौन सा है, आपके पास थर का इलाका है, जो सिंध का है, जो राजस्थान के साथ आता है, क्योंकि अब बॉर्डर आ गया है। तो इसलिए ये इलाका पूरे का पूरा अब किसके पास है, सिंध का, पाकिस्तान के पास है। तो अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है। प्लस सबसे अहम बात, फिर आपके पास जो शाही इलाके आते हैं, उसूलन सबसे अहम शाही इलाका जो आता है वो कौन सा है, कराची का इलाका, जो सिंध का है। फिर आपके पास 4 इलाके आते हैं बलूचिस्तान के, इसमें ओकारा आता है, पश्ती आता है, ग्वादर आता है और जवार आता है। यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिलते हैं, कितने, 2 पोर्ट। कराची के 2 अहम पोर्ट हैं, कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट, जो सबसे पुराना है। फिर उसके बाद जो तीसरा पोर्ट अब बन गया है वो कौन सा है, ग्वादर पोर्ट, जो बलूचिस्तान में। लेकिन ये सारे इलाके किधर आते हैं, शाही इलाकों पे। और ये 200 मीटर्स की गहराई तक पाकिस्तान के बॉर्डर्स टच होते हैं, ये पूरे इलाके।
प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि पोर्ट्स कितने हैं और कितना बेडेड एरिया हमारा जो सी का है, जो हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर है। और इसी इलाकों के अंदर मछेरे क्या करते हैं, मछलियाँ भी पकड़, ये आपको सिर्फ लिखने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे क्लाइमेटिकल चेंज हर वक्त रहता है। और आपने अगर नोट करा हो कि समुद्री इलाके ज़्यादातर क्या रहते हैं, हॉट रहते हैं। ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से आपके पास दो इलाके, प्लेन एरियाज़ और रेगिस्तान के एरियाज़ यानी कि डेजर्ट एरियाज़, और सबसे अहम बात साहिली यानी कोस्टल एरियाज़ के आपके पास एक सीज़न आता है जिसको बोलते हैं समर। प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा। और माउंटेन्स रीजन की वजह से आपके पास क्या आता है, विंटर का। तो प्लीज़ आपके पास ये सारे जो आपके पास चारों सीजन्स हैं वो इसी वजह से हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग इन रीजन्स को खित्तों में डिवाइड किया हुआ है, टेरिटरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है। कुछ को पता होता है तो वो उनको इलाकों का नहीं पता होता है, कौन कौन से इलाके किधर किधर हैं और कौन कौन से रीजन्स में तकसीम हुआ है। प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ये भूल गए तो आने वालों को बता नहीं पाएंगे और अगेन हमें नहीं पता होगा पाकिस्तान के अंदर चारों सीज़न आते क्यों हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई तब भी शेयर करें, कमेंट करें, और ये उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इस इल्म की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।